एक मिसाल बनाइए यूपी में कि आपके रहते बच्चियां सुरक्षित है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को मत कुदवाओ। जिस तरीके से आप बुलडोजर के नाम से फेमस है, बुलडोजर गिरा देते हैं, इस स्कूल में भी बुलडोजर गिराइए, इसमें जांच बैठाइए, एसआईटी की टीम का गठन करिए या फिर सीबीआई जांच करिए, लेकिन जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। रात में ऐसा क्या खेल हो गया, इस खेल की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो। इस दोनों टीचर जो इसने क्या खेल खेला है, नार्को टेस्ट से पता चल जाएगा। और इसके स्कूल में, चिल्ड्रंस गर्ल्स हाई स्कूल में बुलडोजर गिराए, क्योंकि आप न्याय प्रिय हैं योगी जी, आप बुलडोजर गिराइए और इस स्कूल में। और आज तक हमने कभी अपने लाइफ में नहीं देखा कि स्कूल के प्रबंधक इतनी जल्दबाजी दिखाते हैं किसी केस में। जो 8 तारीख को बंद होते हैं और 8 तारीख को खेल हो जाता है, प्रशासन पैर के नीचे आ जाती है, ये ताज्जुब वाली बात है। यही कोई गरीब को अगर न्याय मिलना होता तो उसको सालों साल लग जाते, लेकिन ये पैसे बोलता है, पैसे के कारण ये रातों रात खेल बदल जाती है और सीओ साहब क्लीन चिट दे देते हैं। पता नहीं क्या था, क्या मिला था रात में, ऐसा क्या मिल गया, कौन से जीवन की घुट्टी मिल गई जो गरीब, क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं थी। प्रशासन में के जो भी जांच में शामिल हैं, पता नहीं बिना जांच किए कैसे कथाकथित रूप से, इतनी जल्दबाजी तो कोर्ट भी नहीं करती, इतनी जल्दबाजी तो पता नहीं मैंने आज तक देखा ही नहीं किसी मामले में कि इतनी जल्दबाजी हो गई। मैं बुलडोजर बाबा जो यूपी के योगी महाराज है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ इस बच्ची को न्याय मिले। ये परिवार आज भी सहमा हुआ है क्योंकि ये गरीब है। सपने थे, सब सपने चूर हो गए। बच्ची के हाथ में एक आपत्तिजनक सामान रख करके उसको पूरा स्कूल घुमाया जाता है। क्या प्रिंसिपल और अभिषेक राय का कोई चक्कर तो नहीं है, जिस चक्कर को देख करके बच्ची ने कोई आवाज उठाई और उसकी आवाज बंद हो गई? कौन सी गलती किसने की? प्रबंधक साहब, पैसे का रुतबा किसके पास है? आपके पास है। आपके पैसे से रातों रात ऐसा क्या हो गया जो उस बच्ची को न्याय नहीं मिला? खेल खत्म हो गया, कैसे क्लीन चिट मिल गई? इतनी जल्दी न्याय? या तो पैसे पे ही न्याय मिलती है, गरीबों को तो जमीन बिक जाती है, गरीब तो रोड पे आ जाते हैं न्याय के लिए, न्याय मांगते मांगते मर जाते हैं, उसको न्याय नहीं मिलती। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस गरीब माँ को न्याय नहीं मिलने जा रहा है, और तब मिलेगा जब आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ की पेरेंट्स जो स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाती है, वो प्रबंधक के खिलाफ, स्कूल प्रबंधक के खिलाफ, योगी जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता, मैं भी उनकी फैन हूं, कहीं ना कहीं उनको लिखित शिकायत दे। तो ऐसी प्राचार्य, ऐसे प्रिंसिपल 2 नंबर ही होती है। प्राइवेट वालों की ये जो माफियागिरी है, ये जो धंधा इन्होंने बना रखा है स्कूल में पेरेंट्स को सिरिंज से पैसे निकालने का, अगर आज आपने इस पे कमान नहीं लगाई तो आने वाला समय स्कूल अपनी मर्जी, मनमानी बच्चों और उसके पेरेंट्स के साथ थोपेगा। पहले ये प्रलोभन देते हैं स्कूल खोल के कि मेरे स्कूल में आइए, बच्चे पढ़ाइए, उसके बाद बच्चों के साथ गलत काम करते हैं। जिस तरीके से आप श्रेया के साथ देख पा रहे होंगे, श्रेया के जगह आपकी बच्ची हो सकती थी। हम बच्चे को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि बच्चों को संस्कार दिया जाए, ना कि बच्चों को छत से कूदाया जाए। जिस स्कूल में ऐसे कांड होते हैं उस स्कूल को सरकार अपने अधिग्रहण में ले ले। योगी जी, आपसे मैं निवेदन करती हूँ, आप देखिए श्रेया की माँ की आंखों का आंसू, कलेजा फट जाएगा जब आप मौन होकर के इसके स्कूल का ताला बंद करवा सकते हैं। मौन होकर के भी अगर आपने 15 दिन अपने बच्चे का, आपको एडमिशन, मैं तो ये भी कहूंगी एडमिशन की चिंता किस लिए? सरकार को लिखित दीजिए कि जो स्कूल अपनी मनमानी करता है उसको सेमी गवर्नमेंट बना दिया जाए, सरकार अधिग्रहण कर ले उस स्कूल का। एक एक पेरेंट्स
आपसे हाथ जोड़ता है। मैं भी आपसे हाथ जोड़ती हूँ। आजमगढ़ की हर जनता आपसे भीख मांगती है कि श्रेया को न्याय दिलाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। मैं आजमगढ़ की घटना चिल्ड्रन गर्ल्स हाई स्कूल के बारे में बात करने जा रही हूँ। वो स्कूल जिसने आज दिखा दिया कि एक दिन प्राइवेट स्कूल ने बंद का आह्वान किया और प्रशासन इनके पैरों में जाके गिर गई। और वो जो 2 नंबर की रंगीली औरत है प्रिंसिपल, और कहीं ना कहीं मैं 2 नंबर ही बोलूँगी, अपराध को छिपाने के लिए, आरोप को छुपाने के लिए बच्ची के हाथ में आपत्तिजनक सामान, अगर मैं कहूँ कॉन्डम, उनके हाथ में थमाया जाता है और पूरे स्कूल में घुमाया जाता है, तो ऐसी प्राचार्या, ऐसे प्रिंसिपल 2 नंबर ही होती है। उसको सब पता होता है। सोचने वाली बात है। देखिए कि आज गरीब को न्याय मिलते मिलते रह गया। सोचने की जरूरत है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन आपकी बात सुनेगी। और यही हुआ। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उस 2 आरोपी को लिया गया था और उस 2 आरोपी ने उसके मसीहा जो थे चिल्ड्रन गर्ल्स हाई स्कूल के प्रबंधक, जिनको लगा कि मेरे स्कूल में ताला लग जाएगा, तो उसने षड्यंत्र रचा। और वो षड्यंत्र थी स्कूल के आड़ में, ताकि भविष्य में हम हर बच्चों के साथ मिसबिहेव कर पाएं और जा करके एक दिन का हड़ताल आजमगढ़ के स्कूल में हो जाती है और डीएम साहब को जाके ज्ञापन सौंपा जाता है। ताज्जुब की बात है। और फिर 8 तारीख के रात में एक खेल हो जाती है और वो खेल ये होती है कि उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता और आरोपी रंगीली टीचर सोनम मिश्रा, अभिषेक राय, जिसने षड्यंत्र रचा कथाकथित, और फिर वो दोनों रिहा हो जाते हैं। कोर्ट की अदालत तो बात की बात है। पहले तो प्रशासन बदल जाती है। जिस माँ ने अपनी बच्ची को खोया, और वो हर पेरेंट्स के बारे में बताना चाहूँगी, कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है, आप और हम, स्कूल में छोटी मोटी जो घटनाएं होती है उसको दरकिनार कर देते हैं और हम छोड़ देते हैं इस बात से कि कहीं ना कहीं चलो देखते हैं। और हाँ, मैं प्रबंधक की इंटरव्यू देख रही थी। उसने कहा कि भाई आइंदा देखा जाए, आप जैसे देख सकते वीडियो में, आइंदा देखा जाए कि कोई भी ऐसे मामलों में फिर ऐसी गलती ना हो। कौन सी गलती? गलती किसने की? प्रबंधक साहब। पैसे का रुतबा किसके पास है? आपके पास है। आपके पैसे से रातों रात ऐसा क्या हो गया जो उस बच्ची को न्याय नहीं मिला? खेल खत्म हो गया। कैसे क्लीन चिट मिल गई? इतनी जल्दी न्याय? या तो पैसे पे ही न्याय मिलती है। गरीबों को तो जमीन बिक जाती है। गरीब तो रोड पे आ जाते हैं न्याय के लिए। न्याय मांगते मांगते मर जाते हैं, उसको न्याय नहीं मिलती। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस गरीब माँ को न्याय नहीं मिलने जा रहा है, और तब मिलेगा जब आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ की पेरेंट्स जो स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाती है, वो प्रबंधक के खिलाफ, स्कूल प्रबंधक के खिलाफ, योगी जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता, मैं भी उनकी फैन हूँ, कहीं ना कहीं उनको लिखित शिकायत दे कि ये जो खेल चला है, इनके पैसे के बूते खेल चला है। एक दिन की स्कूल बंद का असर ये हुआ कि प्राइवेट वालों की ये जो माफियागिरी है, ये जो धंधा इन्होंने बना रखा है स्कूल में पेरेंट्स को सिरिंज से पैसे निकालने का,
वो आज आपको दिख गया। आज एक श्रेया बच्ची, मासूम बच्ची जिसके साथ अन्याय हुआ, वो हमारे और आपके बीच आपके सिर्फ एक कमेंट कर देने से कि नहीं गुड, अच्छा नहीं, मैं चाहती हूं इतना शेयर करें ताकि योगी जी को ये बात समझ में आए कि ये स्कूल, अगर आज आपने इस पे कमान नहीं लगाई तो आने वाला समय स्कूल अपनी मर्जी मनमानी बच्चों और उसके पेरेंट्स के साथ थोपेगा। क्योंकि पहले ये प्रलोभन देते हैं स्कूल खोल के कि मेरे स्कूल में आइए, बच्चे पढ़ाइए, उसके बाद बच्चों के साथ गलत काम करते हैं। जिस तरीके से आप श्रेया के साथ देख पा रहे होंगे, श्रेया के जगह आपकी भी बच्ची हो सकती थी। आँख खोलिए, श्रेया के जगह आपकी बच्ची हो सकती थी। हम बच्चे को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि बच्चों को संस्कार दिया जाए, ना कि बच्चों को छत से कूदाया जाए। कहीं ना कहीं प्रबंधक की कुटिल हंसी से पता चल रहा था, अफसोस हो रही है मुझे, उनकी कुटिल हंसी से पता चल रहा था कि हमारे में कितना पावर है। हमने एक दिन का स्कूल बंद किया और असर ये हुआ कि रातों रात फाइल बदल गई और आरोपी बाइज्जत अपने घर भेज दिए गए, रिहा हो गए। कितनी खुशी से उस बच्ची के लिए, उसके पास शब्द नहीं थे, उस बच्ची के लिए कोई दर्द नहीं था, सिर्फ घरियालू एक छोटी मोटी सी कुटिल हंसी दिखी। निर्णय किया, उन्होंने विवेचना की, दूध का दूध, पानी पानी कर दिया। भले ही देर से दिया, लेकिन हमें उन पर विश्वास है कि वो किसी के दबाव में नहीं है। जो भी है निर्णय लिया, भेज दिया, ठीक है। आज उनको ये लगा कि नहीं हमने गलत किया है, उनको गलती का एहसास हुआ कि नहीं वाकई में विवेचना सही होनी चाहिए, सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और उन्होंने अपने जिस भी एजेंसी से जांच कराया, आगे भी जिससे जांच करा लें, तमाम बहुत सी एजेंसियां हैं, वो भी हो सकता है आएँ और जांच करें। तो हम लोग तो हमेशा सपोर्ट किए, सहयोग किए, कभी भी किसी पुलिस से नहीं कहने गए कि रिक्वेस्ट करने गए कि हमको अब बख्श दीजिए। जब हमने गलती नहीं किया तो क्यों सिफारिश करें, हम किसी के पास जाएं। गरीब के बच्चे मर जाए, इस प्रबंधक को कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि पैसे से सब कुछ मिलता है, पैसे से जिंदगी चलती है। सोचने वाली बात है कि जो भी टीचर है, जिस टीचर के बलबूते कहीं ना कहीं इन वो जो प्रिंसिपल है, ये इस प्रबंधक से इनका कोई रिलेशन है, जो इतनी जल्दबाजी आज तक हमने कभी अपने लाइफ में नहीं देखा कि स्कूल के प्रबंधक इतनी जल्दबाजी दिखाते हैं। किसी केस में गिरफ्तारी होती है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। 2 नंबर की आप शकल से देखिए कि जो प्रिंसिपल है उसके चेहरे में कोई हंसी नहीं, आपको कुटिल हंसी नजर आएगी, कोई गम नजर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं उसको पता है कि मैं तो प्रबंधक की कोई लगती हूँ, रिश्तेदार हूँ कि क्या हूँ, कथाकथित मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ तो है जो आज एक गरीब को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन इंसाफ मिल सकता है। ये मुट्ठी भर प्राइवेट स्कूल जो 8 तारीख को बंद होते हैं और 8 तारीख को खेल हो जाता है, प्रशासन पैर के नीचे आ जाती है, ये ताज्जुब वाली बात है। यही कोई गरीब को अगर न्याय मिलना होता तो उसको सालों साल लग जाते, लेकिन ये पैसे बोलता है, पैसे के कारण ये रातों रात खेल बदल जाती है और सीओ साहब क्लीन चिट दे देते हैं। पता नहीं क्या था, क्या मिला था रात में, ऐसा क्या मिल गया, कौन से जीवन की घुट्टी मिल गई जो गरीब, क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं थी। प्रशासन में के जो भी जांच में शामिल हैं, पता नहीं बिना जांच किए कैसे कथाकथित रूप से, इतनी जल्दबाजी तो कोर्ट भी नहीं करती, इतनी जल्दबाजी तो पता नहीं मैंने आज तक देखा ही नहीं किसी मामले में कि इतनी जल्दबाजी हो गई। मैं बुलडोजर बाबा जो यूपी के योगी महाराज है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ इस बच्ची को न्याय मिले। ये परिवार आज भी सहमा हुआ है क्योंकि ये गरीब है, अपनी बच्ची के अरमान से जी रहा था, सोच रहा था कि मेरी बच्ची भी IAS ऑफिसर बनेगी या कुछ बनेगी।
सपने थे, सब सपने चूर हो गए। बच्ची के हाथ में एक आपत्तिजनक सामान रख करके उसको पूरा स्कूल घुमाया जाता है। और ताज्जुब वाली बात है, क्लास जिस प्रिंसिपल के चेंबर का सीसीटीवी ऑफ था, क्या हो रहा था, क्या प्रिंसिपल और अभिषेक राय का कोई चक्कर तो नहीं है, जिस चक्कर को देख करके बच्ची ने कोई आवाज़ उठाई और उसकी आवाज़ बंद हो गई। ये मैं नहीं कहती, ये मेरा शक कहता है। और कहीं ना कहीं जांच का ये विषय है। आज भी मैं योगी जी से कहूँगी, इस गरीब माँ को न्याय दिलाएं, श्रेया को न्याय दिलाएं, चूँकि ये मामला बहुत गंभीर है। इतनी जल्दी किसी को क्लीन चिट नहीं देना चाहिए। और ये जब बाहर आएगी तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगी, और ऑफ कोर्स पहले छेड़छाड़ हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं और छेड़छाड़ ना हो, इस बच्ची को न्याय मिलने में कहीं ना कहीं गलती ना हो जाए। एक बार फिर से जांच करने की मैं गुहार लगाती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि आजमगढ़ की जनता पेरेंट्स ही है उस बच्ची के लिए। अपनी बच्ची समझ करके साथ दीजिए श्रेया का, गरीब अमीर को छोड़ दीजिए। अब तो गरीब ऐसे ही मर रहा है। कम से कम शिक्षा के नाम पर एक गरीब बच्ची को मत मारिए, क्योंकि आज जो आप उस बच्ची के साथ हुआ, कल आपकी बच्ची के भी साथ हो सकता है। आज अगर आप प्राइवेट स्कूल पे रोक नहीं लगाएंगे तो ये इनकी मनमानी बढ़ती चली जाएगी। कल आज श्रेया के साथ हुआ, कल आपकी बच्ची के साथ होगा, कल उनकी बच्ची के साथ होगा। तो अभी से रोक लगाने की एक पुरजोर विरोध करिए और ये दिखाइए कि गार्जियन भी एकता में बल होती है। गार्जियन ही है जो हम प्राइवेट स्कूल को चलने देते हैं, और वो जो प्रबंधक एसी में बैठ के पनर पनर चनर अरर बलर बोल रहे थे, तो उस प्रबंधक को बोलेंगे कि पैसा हमने आपको कमा के दिया है, हमारे बच्चे के पैसे से तुम आज करोड़पति अरबपति बने हो, एक एक गार्जियन के पैसे से बने हो, और उस पैसे के घमंड ने तुमको आज एक गरीब के बच्चे को न्याय देने से दूर कर दिया। और अभी भी देर नहीं हुई है। मैं योगी जी से अनुरोध करती हूँ कि कहीं ना कहीं इस पे जांच होनी चाहिए। रात में ऐसा क्या खेल हो गया, इस खेल की जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो। इस दोनों टीचर जो इसने क्या खेल खेला है, नार्को टेस्ट से पता चल जाएगा। मैं आग्रह करती हूँ योगी जी से कि आपका एक एक वोट आपको जरूर मिलेगा, एक एक वोट देगी। क्योंकि एक पेरेंट्स जो स्कूल में पढ़ाते हैं और स्कूल वाले को पैसा वाला बना देते हैं, उसको अरबपति बना देते हैं, तो एक पेरेंट्स बच्चे की माँ हो, बच्चे का बाप हो, उसके घर में जो भी 5-5 सदस्य रहते हैं, वो सारा वोट आपको जाएगा। और रही बात ये प्रबंधक की, ये चंद मुट्ठी भर टीचर आपको जीत नहीं दिला पाएंगे, लेकिन एक पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स का एक साम्राज्य होता है, समूह होता है। पेरेंट्स में एक नहीं होते, पेरेंट्स में 5-5 लोगों के घर में लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं। वो आपको अपना पिता तुल्य समझता है और न्याय के तरफ आपके तरफ देखता है। तो मैं योगी जी से कहूँगी कि ये प्रबंधक के स्कूल में बुलडोजर गिराएं। ये जो प्रबंधक की कुटिल हंसी है, जिसने रातों रात जो कमाल किया है, इस कमाल को आप न्याय के रूप में बदले और इसके स्कूल में, चिल्ड्रेंस गर्ल्स हाई स्कूल में बुलडोजर गिराए। बुलडोजर गिरा के ये साबित करें कि आप न्याय प्रिय हैं। और कहीं ना कहीं यही आजमगढ़ की जनता दिल खोल करके आपको वोट देगी। आने वाले समय में एक एक घर से हर वोट आपके लिए गिरेगा। ये चंद मुट्ठी प्राइवेट स्कूल आपको वोट नहीं देने जा रहे हैं, वोट ये गरीब देता है आपको। और गरीब के साथ साथ मध्य वर्ग के जो फैमिली है, जो स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वो आपको भगवान मानता है। अगर आपने इस स्कूल पे बुलडोजर गिराया, इस पे सही से जांच करवाया, तो श्रेया को इंसाफ मिल जाएगा और आपको गद्दी से कोई नहीं उतार सकता।
क्योंकि आप न्याय प्रिय हैं योगी जी। आप बुलडोजर गिराइए और इस स्कूल में और फिर इस स्कूल के बारे में जांच बैठाइए कि क्या इसने कभी कोई पाप किया है या नहीं किया है। इसने जो हरकत की है उस बच्ची के साथ, आखिर में नार्को टेस्ट इसका होना चाहिए। इसके सीबीआई जांच होनी चाहिए, एसआईटी जांच, जो भी जांच है वो करवाइए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और एक एक पेरेंट्स आपसे हाथ जोड़ता है, मैं भी आपसे हाथ जोड़ती हूँ। आजमगढ़ की हर जनता आपसे भीख मांगती है कि श्रेया को न्याय दिलाए। जिस तरीके से आप बुलडोजर के नाम से फेमस है, बुलडोजर गिरा देते हैं, इस स्कूल में भी बुलडोजर गिराइए, इसमें जांच बैठाइए, एसआईटी की टीम का गठन करिए या फिर सीबीआई जांच करिए, लेकिन जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो इस पे जांच करने की योगी जी ज़रूरत है। योगी जी से निवेदन करती हूँ, एक बार ऐसे स्कूल पर बुलडोजर या इस स्कूल को सेमी गवर्नमेंट बना दीजिए। ऐसे स्कूल पर अपना आधिपत्य स्थापित करके खुद चलाइए। जिस दिन आपने ये काम कर लिया और आज से ही कर दीजिए, ताकि प्राइवेट स्कूल की मनमानी ना हो, खत्म हो जाए और इनके अंदर वो डर बना दीजिए, ताकि आप एक मिसाल कायम करवा पाएं। माँ का दर्द मुझे नहीं देखा जा रहा था, फूट फूट के रो रही थी। सोचने की जरूरत है, आप भी माँ हैं। क्या श्रेया की माँ को रोते हुए देख के आपका कलेजा नहीं फटा? अरे वो तो पैसे वाले हैं, वो अपने स्कूल में ताला लगते नहीं देख सकते। वहाँ के कुकर्म को छुपाने के लिए इस बच्ची को बलि का बकरा बना दिया गया। उसकी माँ को रोते हुए देख कलेजा फट रहा है। सोचने की ज़रूरत है आजमगढ़ की जनता को कि उसका माँ का साथ दीजिए। एक एक घर से एक एक दिन के लिए अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए। आप भी अपनी यूनिटी दिखाइए, तब जाके इस प्राइवेट स्कूल की आंखें खुलेगी, जब आप मौन होकर के इसके स्कूल का ताला बंद करवा सकते हैं। मौन होकर के भी अगर आपने 15 दिन अपने बच्चे का, आपको एडमिशन, मैं तो ये भी कहूँगी, एडमिशन की चिंता किस लिए? सरकार को लिखित दीजिए कि जो स्कूल अपनी मनमानी करता है उसको सेमी गवर्नमेंट बना दिया जाए। सरकार अधिग्रहण कर ले उस स्कूल का। जिस स्कूल में ऐसे कांड होते हैं उस स्कूल को सरकार अपने अधिग्रहण में ले ले। योगी जी, आपसे मैं निवेदन करती हूँ, आप देखिए श्रेया की माँ की आंखों का आंसू, कलेजा फट जाएगा। आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ भी रोने लगेगी। योगी जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि जिस स्कूल में इस तरह का कांड हो, इस तरीके से बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार और मौत हो जाए, ऐसे स्कूल को अधिग्रहण करने की कोशिश कीजिए। और ऐसे स्कूल को अगर आप अधिग्रहण कर लेते हैं तो एक मिसाल बनाइए यूपी में कि आपके रहते बच्चियां सुरक्षित है। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को मत कुदवाओ। मैं यही कहूंगी योगी जी से कि ऐसे प्राइवेट स्कूल जिसकी संलिप्तता मिलती है, गैर कानूनी तरीके से कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो बच्चियों के साथ कर रहा है, तो ऐसे स्कूल पर अपना अधिकार बनाइए और ऐसे स्कूल को अधिग्रहण कर बच्ची को न्याय दिलाने का काम करिए। और ये एक मिसाल बनेगा जिस दिन आप ऐसे स्कूल पर कार्रवाई करेंगे। अभी तक के लिए देशवा न्यूज में धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि योगी जी तक मेरी आवाज़ पहुंच पाए। धन्यवाद।